नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जनपद की मंडी धनोरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों रोहित, प्रिंस और अंकुल को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 8 लाख रुपए कीमत की 16 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में वाहन चोरी कर उन्हें अन्य जिलों और राज्यों में बेच देता था। गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। फिलहाल इस गैंग का मुख्य सरगना फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इस सफलता पर मंडी धनोरा पुलिस टीम को 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर जल्द ही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अमरोहा से अमन राज की रिपोर्ट। थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम रोहित, प्रिंस, अंकुल, जो थाना बछरायू अमरोहा के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 16 चोरी की बाइक बरामद हुई है, जिसे इन्होंने अमरोहा, बिजनौर और दिल्ली से चुराया था। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि ये ऐसी बाइक्स टारगेट करते थे जिनके लॉक पुराने होते हैं, उनको खोलने में इनको आसानी होती है, और इन्होंने ये बाइकें अमरोहा, बिजनौर और दिल्ली क्षेत्रों से चुराई थी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने खाद की ओवर रेटिंग पर रोक लगाने, छुट्टा पशुओं को पकड़वाने और किसानों को हो रही अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि खेतों में छुट्टा पशुओं के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं और खाद के दाम मनमाने तरीके से वसूले जा रहे हैं, जिससे किसान बुरी तरह परेशान है। प्रदर्शन के बाद यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग की। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले में स्थित देवकली मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी मुंह बोली बहन देवकला के नाम पर इस मंदिर का निर्माण कराया था, तभी से गांव का नाम भी देवकली पड़ा। इस मंदिर की खासियत है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। सावन में कानपुर, झांसी, इटावा, जालौन सहित दूर दराज के जिलों और प्रदेशों से भक्त यहां दर्शन और ध्यान लगाने के लिए आते हैं। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सड़कों पर कांवड़ियों की टोली गूंजती दिखी। भक्त हरिद्वार से गंगाजल लाकर शिव का अभिषेक कर रहे हैं। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। जिले के कस्बा बार में श्रावण मास के अवसर पर भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। गाजे बाजे के साथ निकली इस यात्रा में बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा की शुरुआत नवग्रहेश्वर महादेव मंदिर से हुई, जो माता मंदिर, विंध्यावासिनी मंदिर और बाग हनुमान मंदिर होते हुए आगे बढ़ी। रास्ते भर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा और जलपान से यात्रियों का स्वागत किया। वहीं पुलवारा गांव से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में भी एक अलग कावड़ यात्रा शुरू हुई। दोनों यात्राओं के कावड़ियों ने सजनाम नदी से कलश में जल भरकर आगे की यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान कावड़िए गाजे बाजे की धुन पर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष करते हुए चल रहे थे। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के ईश्वरनाथ वार्ड में सीसी रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। यह शिलान्यास नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह के प्रतिनिधि विशाल विक्रम सिंह द्वारा पूरे विधि विधान और पूजन के साथ किया गया। ईश्वरनाथ वार्ड की जनता लंबे समय से सीसी रोड की मांग कर रही थी। अब जब सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि इससे आवागमन में सुविधा होगी और बारिश के मौसम में कीचड़ की समस्या से राहत मिलेगी। नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। आज नगर पालिका के पूरेश्वरनाथ वार्ड में जो सर्वांगीण विकास की हम लोगों ने परिकल्पना की थी, उसकी एक कड़ी में पूरे ईश्वरनाथ में सीसी सड़क का शिलान्यास का कार्यक्रम था और ये सड़क काफी दिनों से प्रतीक्षा थी। यहाँ के लोग भी बहुत परेशान हुआ करते थे। बरसात में मैं आया था तो काफी पानी लग रहा था पिछले, तो प्राथमिकता पे थी ये सड़क, इसका विकास कराना है। तो आज इसी सड़क का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। मौके पर सभी लोग उपस्थित रहे, सभी सारे सभासद हमारे उपस्थित रहे, सुनील बाबू रहे,
रमेश मौर्य जी, आशीष जायसवाल जी, रविंद्र केशव जी, वसंत लाल जी आदि सभासद हमारे साथ में है। विकास हुआ, हमारे मोहल्ले के सभी समाज उपस्थित रहे। आप समझिए कि हमारी रोड काफी करीब 15-20 सालों से बहुत खराब थी। जब से हमारा विस्तारित क्षेत्र, जब से चुनाव में ही अध्यक्ष जी ने कहा था इसको बनवाएंगे, उनका पल था कि जब ये हो जाएगी रास्ता तब हम यहाँ आएंगे। करीब 40-42 लाख की ये रोड है और इसका शुभारंभ आज अध्यक्ष जी के माध्यम से हुआ, अध्यक्ष प्रतिनिधि के माध्यम से। और एक सौगात हम लोगों को और अध्यक्ष जी ने दिया कि यहाँ से हमारी 25 मीटर बच रही थी, वो भी अध्यक्ष जी दे दिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी देता हूँ और अपने वार्ड की तरफ से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बेनी नगर मार्ग पर एक तेज रफ्तार ईंट लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार नाबालिग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परशुरामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सचिन की मौत की खबर गांव में फैलते ही कोहराम मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जिले के करारी थाना क्षेत्र के हिसामपुर गांव निवासी मरियम पत्नी चांद बाबू ने अपनी बेटी सना को ससुराल में प्रताड़ित किए जाने की शिकायत चरवा थाने में दर्ज कराई है। मरियम ने बताया कि उसकी बेटी सना की शादी 7 साल पहले समीर के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग सना के साथ मारपीट और प्रताड़ना कर रहे हैं। परिवार की ओर से कई बार समझौते और सुलह के प्रयास किए गए, लेकिन हाल ही में एक बार फिर गंभीर आरोप लगाकर सना के साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चरवा थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले में सघन जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सना की मां ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बेटी की सुरक्षा की मांग की है। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। जिले के करारी थाना क्षेत्र के मलकिया बजहा खुरमपुर गांव में रविवार को एक महिला द्वारा पूरे परिवार को जहर देकर मारने की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। ब्रिजेश कुमार नामक व्यक्ति की पत्नी मालती देवी ने आटे में सल्फॉस जैसी जहरीली वस्तु मिलाकर पति, बच्चों, ससुर, जेठ और अन्य परिजनों को मारने की योजना बनाई थी। जब ब्रिजेश ने मालती से शांतिपूर्वक पूछताछ की तो उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। मालती ने बताया कि वह यह सब अपने पिता कल्लू प्रसाद और भाई बजरंगी के कहने पर कर रही थी। सूचना मिलते ही डायल 112 पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। सोमवार को पीड़ित ने थाना करारी में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मालती, उसके पिता और भाई पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। समय रहते खुलासा न होता तो यह मामला दिल दहला देने वाली सामूहिक हत्या में बदल सकता था। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। ये थाना करारी क्षेत्र में एक मलकिया गांव पड़ता है, जहां एक परिवार में एक महिला आटे में सल्फास या जहर के तरीके का कोई आइटम जो है मिला करके परिवार को देने के आशय से मिला रही थी, जिसमें आटे से जब बदबू आई तो परिवार लोगों ने सूंघा तो उसमें उनको एहसास हुआ, जिन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना करारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ है तो उस महिला को और कुछ अन्य लोगों को बुला के पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे शीघ्र उन्हें जेल भेजा जाएगा। आटे में जहर मिला रही थी हमारी वाइफ। हाँ, उसने फिर भाभी सामने गई तो उसमें गंध आने लगा था। हाँ। फिर 100 नंबर को फोन किए थे तो आए थे, तो फिर ले गए थे इनको शाम की रात में। कितने लोग थे परिवार में? अरे 7-8 लोग थे पूरे मिलाकर। कैसे जानकारी हुई क्या है इसमें? गंध आने लगा था आटे में। अच्छा, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है क्या इसमें? हाँ, इसमें मिली थी। हाँ, किससे बातचीत हो रही थी? अरे उसमें मोबाइल पे रिकॉर्डिंग थी। इनके पापा ने जो है ना वहाँ से सिखा रहे थे, वहीं से करती थी इन लोग। ये थाना करारी क्षेत्र में जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र के ढडिया गांव निवासी दिलीप कुमार की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी फैल गई। दिलीप की पत्नी रुक्मणी देवी ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है और एफआईआर दर्ज कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के अनुसार दिलीप कुमार कुनोना गांव के पास सड़क किनारे खेत में घायल अवस्था में पड़े मिले। वहीं कुछ दूरी पर उनकी बाइक सड़क पर मिली। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के साथ उन्हें पहले सीएचसी तिलोली फिर मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर भेजा, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। रुक्मणी का कहना है कि हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे, जिन्होंने धारदार हथियार से दिलीप के सिर और मुंह पर कई वार किए। हालांकि पुलिस फिलहाल इसे दुर्घटना मान रही है और मामले की जांच कर रही है। परिजन हत्या की पुष्टि और दोषियों की गिरफ्तारी पर अड़े हैं। पुलिस अधिकारी फिलहाल कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। हमारा नाम उपेंद्र प्रताप सिंह है।
ग्राम डढ़िया पड़ता है, जो थाना कोतवाली बांसी में लगता है। ये जो घटना हुई है आज रात 10 बजे की घटना है। ये काम करके तिलौली से आ रहे थे। इनको प्री प्लान द्वारा अज्ञात बदमाशों ने घेर करके कुनौना पे इस वारदात को अंजाम दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही सारे लोग चाहते हैं कि न्याय हो इनके परिवार के साथ, इनके सभी लोगों के साथ न्याय मिले, और यही हम लोग चाहते हैं। कहाँ पे काम करते थे वो? ये शुक्ला जी हैं तिलौली के, उन्हीं के जो है किराना स्टोर पर काम करते थे। अच्छा, गांव के हैं, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई या किसी पुरानी रंजिश या दुश्मनी या कुछ ऐसी बातें? ऐसी कुछ बातें हमारे संज्ञान में नहीं है, ना उस तरीके का कोई मामला है। ना तो लड़का खाने पीने वाला था, ना तो किसी प्रकार का और अन्य जो है कार्य में लिप्त था। जैसे वैसे वृत्ति वगैरह सब लोग करते हैं, इस तरीके का भी लड़का नहीं था। चरित्र का ठीक ठाक लड़का था, ऐसी कोई घटना नहीं है। लिया स्टेट हाईवे पर लुधौरी चौराहे के पास एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां दो बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दो युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। मितौली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए जब कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया। छात्रों ने प्रधानाचार्य पर मानसिक उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजा और फंदा लगाते वीडियो भी प्रशासन को भेजा। छात्रों का कहना है कि वे सुबह से भूखे हैं और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेंगे। मौके पर एसडीएम रेणु मिश्रा व तहसीलदार ज्योति वर्मा पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, मगर छात्र नहीं माने। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर छात्रों को बाहर निकाला। छात्रों ने 6 सूत्री मांगों के साथ प्रधानाचार्य व एक कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। बाद में सहायक आयुक्त सुमन कुमार लखनऊ से मितौली पहुंचे, जहां छात्रों ने लिखित शिकायत सौंपी। वहीं प्रधानाचार्य ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। नवोदय विद्यालय मितौली लखीमपुर खीरी का छात्र हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ आगे कोई भी कार्रवाई हो सकती है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हाउस में बैठे हुए हैं और मेरा समिति से मेरा यह अनुरोध है कि समिति के कोई उच्च अधिकारी एसी या डीसी आकर के हमसे बात करें और हमारी समस्याओं को समझें। बेला थाना क्षेत्र के हरदू गांव निवासी 35 वर्षीय किसान भाग्य सिंह की ससुराल में मारपीट के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के पिता लाखन सिंह ने बताया कि भाग्य सिंह 27 जून को अपनी पत्नी नीलू को वापस लाने कन्नौज के बख्शपुरवा गए थे, जो 1 महीने पहले 1.5 लाख और जेवर लेकर मायके चली गई थी। वहां पैसे को लेकर ससुराल पक्ष से विवाद हो गया और ससुर सास पत्नी नीलू, बहन नीलम और दामाद कप्तान सिंह ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की और मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। परिजनों का आरोप है कि भाग्य सिंह को कमरे में बंद कर पीटा गया और गंभीर हालत में उसके गांव छोड़ दिया गया। परिजन पहले तिरुआ मेडिकल कॉलेज और फिर सैफई मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के परिजनों ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल पक्ष एक्सीडेंट की बात कह रहा है। पुलिस जांच कर रही है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। जिले में आयोजित कावड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था उस समय फैल हो गई जब कप्तानगंज चौराहे पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि एक विशेष संप्रदाय के युवक द्वारा धार्मिक टिप्पणी से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कावड़िया उग्र हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कावड़ियों का आरोप है कि पुलिस अनावश्यक उत्पीड़न कर रही है और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। वे घंटों तक चौराहे पर डटे रहे, जिससे यातायात बाधित हो गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति संभालने के लिए बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कावड़ियों को शांत कराने की कोशिश में पसीने छूट गए। अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। मिर्जापुर में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ थाना प्रभारी व पुलिसकर्मियों के खिलाफ लोहिया ट्रस्ट से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भगोड़ा के
सपा सेक्टर प्रभारी व ग्राम प्रधान नंदलाल यादव को थाने बुलाकर पुलिस ने बिना कारण पीटा। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क से संसद तक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने पुलिस पर हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। इस मौके पर मड़िहान विधानसभा अध्यक्ष शैलेश पटेल ने कहा कि राजगढ़ पुलिस धन उगाही में लिप्त है। सपा नेताओं ने चेताया कि सरकार बनते ही पुलिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से हसन यादव की रिपोर्ट। इस समय आपको बता रहे जनपद मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से मिलने गए थे। आइए हम बात करते हैं कि क्या प्रकरण है। आज पुलिस अधीक्षक से मिलने गए थे, क्या बात है, क्या आज इतने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने जन प्रदर्शन किया है। जी बताइए क्या प्रकरण था कि आज आप लोग? राजगढ़ के थाना अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी और वहाँ के बघौरा के प्रधान को अपमानित किया और उनको बिना कारण बताए लाठी डंडा से पीटा। किसने अपमानित किया? राजगढ़ थाना अध्यक्ष रविजय सिंह। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आज सड़क पर प्रदर्शन करते हुए कप्तान साहब के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करते हुए उनसे मिली है। शिव भक्तों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी ने सियासी हलचल मचा दी है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक इकबाल महमूद पर हिंदू शक्ति दल ने तीखा हमला बोला है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने संबल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को शिकायती पत्र सौंपकर दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सिमरन गुप्ता ने आरोप लगाया कि शिव भक्तों को गुंडा माफिया कहकर भावनाओं को आहत किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन आतंकी घटनाओं में सनातनियों का सर तन से जुदा किया गया उन पर कोई सपा नेता नहीं बोला। गुप्ता ने चेतावनी दी कि अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है और ऐसे बयानों का कानूनी इलाज जरूरी हो गया है। संबल से सोनू वार्सने की रिपोर्ट। मामला यह है कि यूपी गवर्नमेंट के पूर्व मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आए दिन हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, और एक सपा सांसद हैं इकबाल महमूद, जो काफ़ी उनके बारे में कुछ शब्द ना कहूँ तो बेटर होगा। अभी उन्होंने कहा है हमारे जो शिव भक्त हैं कावड़िया, उनके लिए गुंडा मवाली और माफिया कहा है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह आप आए दिन हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगलियाँ उठाते हो, हमारे हिंदू धर्म के लोग आपको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। आज मैं आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ, उसको लेके मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को और कप्तान साहब को एक ज्ञापन दिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। 500 के तहत इनके खिलाफ धारा 500 के तहत कार्रवाई की जाए, एफआईआर कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।